हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसमें हम कर रहे थे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए यहाँ पे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना कि इंडिकेटर है, लेकिन इसको इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि ये जो गोल्स है इसके अंदर कुछ टारगेट्स है और उस टारगेट्स में क्या इंडिकेटर्स है इस जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताते हैं, इसलिए हमने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड किया। और आजकल ये एग्ज़ामों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको ध्यान से और इसको डीपली एनालाइज करके एग्ज़ाम में जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो हम इसमें आज की वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके गोल्स हैं और क्या इसका एवोल्यूशन है, ये गोल्स कहाँ से आए और इसका क्या प्रोसीजर रहा है। SDGs जो है वो इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है, और जो 2000 की जो करंट इसकी रैंकिंग है इंडिया पे, उस पर क्या रैंकिंग है और उसकी नेबरिंग कंट्री की क्या रैंकिंग है वो डिस्कस करेंगे, और कुछ इसके क्रिटिसिज्म है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले पढ़ेंगे कि SDGs आपको फुल फॉर्म बता दी मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड आया है वो सबसे पहले आया था हमारा 1983 की जो ब्रुकलैंड कमीशन, जो वर्ल्ड कमीशन जो बना था हमारा इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में, UN में हुआ था असेंबली में, 1983 में आया था। और ये भी ब्रुकलैंड कमीशन पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और उन्होंने कहा था कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि मीन्स कि हमें अपनी प्रेजेंट जो नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते प्रेजेंट नीड्स को फुलफ़िल करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन को उनको भी बचाना है, ताकि वो भी आने वाले टाइम में अपनी जो फ्यूचर इन्वायरमेंट का इंजॉय कर सके, अपनी रिसोर्सेज को वो फुलफ़िल कर सके। ठीक है, उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखा जाएगा इसमें। और ये बताता है कि देखिए कि प्रेजेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें अपनी डेवलपमेंट करनी तो है लेकिन उसको सस्टेनेबल तरीके से करनी है, कि कोई भी इसमें इकोनॉमिकली जो इन्वायरमेंटली हार्म ना हो, और डेवलपमेंट इस तरीके से हो, कोई भी इनोवेशन जो कर रहे हो कुछ इस तरह के किए जाए जिसमें हमारी जो ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल रहे, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रहे। हमने ग्रोथ को ही नहीं देखना। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो SDGs जो सेट किए गए थे वो 2015 में किए गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा। टारगेट ईयर इसका क्या था 2015 से 2030, यानी कि स्टार्ट कब किए थे 2015, यानी कि 15 ईयर्स का जो एक्शन प्लान लिया गया है इसमें 15 ईयर्स का टारगेट सेट किया गया है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। यहाँ पे सबके फ्यूचर की बात की गई है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, ताकि सबकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। क्योंकि आपको पता है जो हमारे रिसोर्सेज है वो स्कार्सिटी है, और हमको उनकी प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी जिसमें इन्वायरमेंटली कोई हार्म भी ना हो और हमारी ग्रोथ भी होती रहे। ठीक है, अब कौन कौन से गोल्स थे वो देख लेते हैं। नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, इस तरह ये 17 जो गोल सेट किए गए थे। अब देख लेते हैं इसका टाइटल क्या रखा गया था। कई बार एग्ज़ाम में ये इसकी टाइटल है जो मोटो है वो भी पूछ सकते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका टाइटल था हमारा ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है, और द 2020 एजेंडा भी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें 92 पैराग्राफ्स और 59 आउटलाइंस है। ये मैंने वैसे ही इसको डीपली इसको इसमें एनालाइज करके इसके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख दिए हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए वो नहीं छोड़ना है। देयर आर 169 टारगेट्स, और इसमें कितने टारगेट सेट्स किए गए 169 और 17 गोल्स। ये तो इम्पॉर्टेंट ही है कि इसमें कितने टारगेट सेट किए गए थे और कितने इंडिकेटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टारगेट्स एंड हाउ मैनी टारगेट्स एंड हाउ मैनी इंडिकेटर्स इन SDGs। ठीक है, अब देख लेते हैं ईच टारगेट में इसमें कितने 1 2 3 इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं कि कौन सी जिस टारगेट्स को सेट जो अचीव कौन सी कंट्री कितने लेवल पे कर रही है, कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं बाय द इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं एवोल्यूशन, ये इंडिकेटर्स आए कैसे, इसका क्या प्रोसेस रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं
कि जो इसकी जो 1972 से स्टार्ट होता है और ये फाइनल जो ख़त्म होता है 2015 में, तो इसका जो प्रोसेस है एवोल्यूशन है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड में रहा है। तो फर्स्ट जो इसकी मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, वो स्वीडन में हुई थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, फैमिली टू हेल्दी एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना है। उसके बाद आया था वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट, जिसमें ब्रूटलैंड कमीशन भी कहते हैं। 1983 में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले लेके आए थे। इन्होंने ही बताया था कि किस तरह हम अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम सबको इसको एडोप्ट करना चाहिए। उसके बाद आया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, 1992 में आए थे। इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसको हम एजेंडा 21 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये 12 पर एडोप्ट काफ़ी कंट्रीज़ में किया गया था। उसके बाद आया था हमारे पास 2012 में, और 2012 में हमारे पास आया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखते जाना, और इसका ईयर और कौन सी मीटिंग हुई थी। और रियो+20 भी कहते हैं क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स के बाद आया था। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी इंडोनेशिया में हुई थी। और ये भी इसमें जो पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है वो है कोलंबिया, क्योंकि कोलंबिया ही ऐसी कंट्री थी जिसने आइडिया दिया था सबसे पहले SDGs का। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किसने हु प्रपोज द आइडिया ऑफ SDGs, तो कोलंबिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, रेजोल्यूशन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या थी, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। उसके बाद इसकी जो की इंडिकेटर जो इन्होंने इंक्लूड किए थे वो क्या थे, जो थीम्स थी वो थी पावर्टी रिडक्शन, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, हेल्दी और सेटलमेंट। ये इनके कुछ मोटिव ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद आया था ओपन वर्किंग ग्रुप OWG से हम जिसे कहते हैं, ये आया था आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 2013 में आया था। और इसमें 30 मेंबर यूएन जनरल असेंबली के लिए गए थे। और इन्होंने भी इस्टेब्लिश किया था, सस्टेनेबल गोल्स किए थे। उसके बाद इसमें कितने गोल्स है, 8 टोटल जो इन्होंने प्रपोज जो फर्स्ट टाइम किए थे वो टोटल गोल्स इन्होंने किए थे 8, और 169 इन्होंने टारगेट सेट किए गए थे। उसके बाद इसको हमने अडोप्ट कब किया था, देखिए इसको हमने अडोप्ट किया था MDGs के बाद, यानी कि मिलियनम डेवलपमेंट गोल्स के बाद। अब ये क्या है मिलियनम डेवलपमेंट गोल्स, तो मिलियनम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो फोकस जो मेन करते थे वो हेल्दी इन्वायरमेंट यानी हेल्थ पे फोकस करते थे। जो उनको उनके अकॉर्डिंग अगर हेल्थ है तो उनकी एजुकेशन अच्छी है, बेटर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी, सब कुछ हमारी किस पे डिपेंड करती है, हेल्थ पे। तो ज़्यादातर वो फोकस करते थे हेल्थ पे। उनके जो 8 गोल्स थे, 191 UN जो उनकी कंट्री जो जो उनमें इन्वॉल्व थी, और उनका जो टारगेट पीरियड था वो 2000 से स्टार्ट होके 2015 था, यानी कि 5 ईयर तक का उनका जो एक्शन प्लान लिया गया था। और उनके कुछ मोटिव्स लिए गए थे, जो मेन फोकस था उसमें हेल्थ को लेके था। अब उसके बाद जब वो एंड हो गया था 2015 में, तब हमने अडोप्ट कर लिया था अपना SDGs। तो इससे बिफोर पूछ सकते हैं, SDGs से पहले जो कौन सा था हमारे गोल्स थे, वो थे MDGs, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, और इसमें किस पे फोकस किया गया और ये कहाँ कब से कब स्टार्ट हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें SDGs ये एकदम से स्टार्ट नहीं हो गया था, आफ्टर एंडिंग द MDGs। इसमें भी देखोगे आपकी काफ़ी नेगोशिएशन हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये हुआ था। देखिए ये स्टार्ट हुई थी इसकी नेगोशिएशन जनवरी 2015 में, और अगस्त 2015 में एंड हुई थी। और आफ्टर जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट हो गया था, अडॉप्ट कर लिया था UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने, वो किया था 15 सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो ये इसका था प्रोसेस। और इसमें कितनी कंट्रीज़ है, 193 इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है जिन जो इस टारगेट यानी कि SDG गोल्स में इंक्लूड है, जिसमें हमारा इंडिया भी है। और इंडिया के देख लेते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन ले रहा है SDGs की, तो इसकी रिस्पॉन्सिबल ले रहा है हमारा नीति आयोग। अब आपको पता होना चाहिए नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग की आपको पता है फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्ज़ाम में, क्योंकि नीति आयोग जो पहले हमारे चलते थे प्लानिंग ईयर, आपको पता है 5 ईयर प्लान चलते थे, तो उसको हटा के हमारे पास अब क्या आ गया, नीति आयोग आ चुका है। अब उस नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब से स्टार्ट हुए थे? जनवरी 2015 से स्टार्ट हो गए थे। और इसमें आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी कि इसमें 15 ईयर का जो प्लान रोड मैप तैयार किया गया था, 7 ईयर विजन तैयार किया था, एक्शन प्लान लिए जाते हैं। और ये फोकस किस पे करता है? ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट पे करता है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, हेल्दी सफाई अभियान जैसे जो चलाया गया था इसमें इंक्लूड किया गया है। डिजिटल इंडिया, ये बहुत सारी जो इसमें जो स्ट्रेटजीज, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट बनाता है हमारे नीति आयोग में, जो हमारे SDGs को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी एक मेन बात इसमें ये भी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, एग्ज़ाम और इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाला है कि इसके चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन इसके हमारे PM नरेंद्र मोदी है, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार, और जो इसके CEO है वो है अमिताभ कांत। ये तीनों भी आपको ध्यान में रखने हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, CEO। ठीक है, और ये करंट के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट है, और आपके इस SDGs में भी ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और देखिए जो मार्च में 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो अटेनमेंट कर रहा है अपनी SDGs को विथ 3 ईयर एक्शन प्लान। जो 3 ईयर एक्शन प्लान में जो हरियाणा नंबर 1 आई है मार्च के 2018 में, इंडिया में जो अचीव कर रही है, अटेनमेंट कर रही है अपने SDGs गोल्स को। इंडिया कल्टीमेट SDG, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है बेसलाइन रिपोर्ट 2018 में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से इंडिया ने अपने इस SDGs में कितने जो आए हैं गोल्स, कितने गोल्स को अचीव कर लिया है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। अब एनुअल कॉस्ट जो इसकी आती है आपको, जो ये हमारा जो एनुअल कॉस्ट है पूरे SDGs की, वो कितनी कॉस्ट आती है एनुअली हम देखेंगे, $2500 बिलियन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं आगे, हम पढ़ेंगे इसकी जो ग्लोबल इंडेक्स रैंक है जो एनुअली निकाला जाता है। तो 2019 में मैंने करंट लिया है कि इसमें जो इसकी इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप में कौन सी कंट्री है और उसकी नेबरिंग कंट्री की क्या रैंकिंग है। तो टॉप में तो हमारी आई है इसमें डेनमार्क, और इंडिया की रैंकिंग है 115। देखिए टोटल जो कंट्रीज़ है वो कितनी है 193, यानी कि 193 में जो हमारी इंडिया की रैंकिंग है वो 115 है, यानी कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है फिर भी। और देख लेते हैं कितनी कंट्रीज से हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे श्रीलंका की 93 है, भूटान, चाइना, नेपाल, यहाँ से तो हमारी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी कम है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश इनसे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है अपने SDGs गोल्स को अचीव करने में। और उसके बाद अब इस गोल्स की कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि ये गोल्स काफ़ी एक दूसरे को compete कर रहे हैं। ठीक है, टू मैनी गोल्स को अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही रिक्वायर होती है, और इन्वायरमेंट सस्टेनेबली करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और इसके बहुत ज़्यादा कॉजेज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं इससे, गोल्स को लेके, फाइनेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, और ये थी आज जो हमने पढ़ा है कि आज की वीडियो में मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन और इसके गोल्स बताए हैं विद इसकी ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग एंड MDGs। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी ये 17 गोल्स हैं और इसके अंदर जो टारगेट्स हैं और इंडिया के क्या टारगेट्स रहे, इंडिया ने क्या इन टारगेट्स को कितना अचीव किया है, कितनी रैंकिंग आई है, वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गोल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए, अगर आप मेरी हेल्प करते हो, अगर आपको मेरी वीडियो से अगर आपको मेरी हेल्प हो रही है तो आपको भी मेरी हेल्प करनी है। आपको बस जस्ट आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो मैं ताकि आपका सपोर्ट होगा तो मैं आने वाली वीडियोस आपका साथ भी दूंगी, और आपके सपोर्ट के साथ मैं आपका ये फुल कोर्स जो UGC नेट है और PGT इकोनॉमिक्स है पूरा कंप्लीट कराऊंगी, और GK के जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं करंट, हम सोच रहे हैं कि हम इसमें इंक्लूड करें करंट इकोनॉमिक अफेयर्स जितने भी हो सके, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा
तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को ज़्यादा प्रमोट ना हो और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे कि मैं आपको ये यूजीसी फुल कोर्स लेके आ रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, तो अगर आप चाहते हो कि इससे दूसरों का भी भला हो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो, तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। मैं देखती हूँ व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक उतने नहीं होते, तो जितने मैं चाहती हूँ जितने व्यूज़ हो उतने लाइक भी हो, और कमेंट करके मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें नोट्स चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।